हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका आज क्लास 2 है, जिसमें बायोलॉजी का क्लास 2 है, जिसमें आज पढ़ेंगे सेल टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो सेल टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है कैरियो। जहाँ भी आपको कैरियो देखने को मिलेगा उसका मतलब हो जाएगा केंद्रक के न्यूक्लियस से। तो कैरियोलॉजी किसको कहेंगे? कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन को कहेंगे कैरियोलॉजी। और प्रोकैरियोटिक जो होता है वो केंद्र विहीन होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है प्रो प्लस कैरियो से बना होता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कैसे बना है? तो यूकैरियोटिक जो है यू प्लस कैरियो से बना है। तो यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? तो जिसमें केंद्रक होता है उसको कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख संवर्धन यानी कि कल्चर है, उसको देखेंगे। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसको कहेंगे? तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जी के अध्ययन को कहेंगे ओलेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसको कहेंगे? तो फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर कहेंगे। चौथा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मछली का पालन को कहेंगे पीसीकल्चर। और सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर किसको कहेंगे? तो सिल्वीकल्चर में वनों की खेती को कहेंगे सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसको कहेंगे? तो केचुआ की खेती को कहेंगे वर्मी कल्चर। और किसान का मित्र कौन होता है? तो किसान का मित्र जो होता है वो केचुआ होता है। विटीकल्चर। विटीकल्चर विटीकल्चर में अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को कहेंगे विटीकल्चर। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसको कहेंगे? तो मधुमक्खी पालन को कहेंगे एपीकल्चर। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी आज से स्टार्ट करें। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी जानेंगे। बायोलॉजी जो है शब्द बायोलॉजी किसको कहेंगे? तो बायोलॉजी जिसमें सजीव की स्टडी किया जाता है उसको कहेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो सजीव यानी कि लिविंग का अध्ययन को कहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी शब्द को 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया था। बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला जूलॉजी जंतु विज्ञान और दूसरा बोटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान और बोटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं और बोटनी के जनक थियोफ्रैक्टस हैं। नेक्स्ट है जो हमारा शरीर होता है वो हमारा शरीर बहुत सारे तंत्र यानी कि सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। और तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं। और अंग जो होते हैं वो उत्तकों से मिलकर बने होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और उत्तक जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल। कोशिका। कोशिका किसको कहेंगे? तो कोशिका जो होता है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहेंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और जो है कोशिका की खोज जो है पहली बार फर्स्ट टाइम 1865 ईस्वी में लैमार्क, 1805 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो मृत कोशिका की खोज किए थे। और किस में किए थे? तो ये जो है वृक्ष के कॉर्प में किए थे। और रॉबर्ट हुक जो थे वो अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में कोशिका का उल्लेख किया है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। कोशिका का जनक किसको कहेंगे? तो कोशिका का जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु। जीवाणु जो होता है जीवाणु की खोज किसने किए थे? तो जीवाणु की जो खोज है वो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, इसलिए लीवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु तत्व का पितामह कहा जाता है। और जो है कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ से प्रश्न पूछा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडर और स्वान ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत में दो बातें कही गई है, जिसमें पहला है शरीर जो होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से निर्माण होता है। और दूसरा पॉइंट है
कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। इसके कुछ अपवाद हैं जो विषाणु यानी कि वायरस है। रीजन यानी कि विषाणु जो है वो अपवाद क्यों है? क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी होती है जीवाणु। नोट है यहाँ पे, पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी कौन होती है? तो यूग्लिना होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडक होता है, 117 mm होता है। और सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन होती है? तो न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है सेल यानी कि सेल टाइप, यानी कोशिका जो है, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, पादप एंड जंतु, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये फिगर है पादप और जंतु का। जो पादप में रिक्तियां होती है, जो बाहरी परत होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है, और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, और माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। और केंद्रक और जब कोशिका द्रव को मिलाने से जीव द्रव बनता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे है पादप और जंतु में महत्वपूर्ण अंतर। तो पादप कोशिकाएं में क्या पाई जाती है? पादप में कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है। जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और पादप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतु में तारकाएं पाई जाती है। और पादप में रिक्तियां पाई जाती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और माइक्रोकॉन्ड्रिया, और पादप में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये था महत्वपूर्ण अंतर। नेक्स्ट है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों में होती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका भित्ति जो होता है पादपों में किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है और पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। इसका एग्जाम्पल है कपास। नोट में कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव किसको कहेंगे? तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक को जो मिलने से बनता है उसको कहेंगे जीव द्रव। ये किस में होता है? जंतु कोशिका में होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था? तो हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था जीव द्रव को। जीव द्रव के नाम देने वाले कौन थे? तो जीव द्रव के जो नाम देने वाले थे वो पुरकिंजे साहब थे। नेक्स्ट है, और जीव द्रव में जो जल होता है वो लगभग 80% जल होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और जीव द्रव दो प्रकार के होता है, एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक द्रव। नेक्स्ट है जंतु कोशिका का फिगर है। इसमें ये माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसा फिगर। इसके अंदर केंद्रक होता है, ये लाइसोसोम, तारकाएं, गोल्जिकाएं, और ये बुंदा जो देख रहे हैं यहाँ पर ये सब राइबोसोम होता है। ये जो बाहरी परत जो होती है वो अंतःप्रद्रजली का ER होता है। नेक्स्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया किसको कहेंगे? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अब जो है दोहरी झिल्ली युक्त कौन से होता है उसको निकालने का ट्रिक क्या होता है? तो दोहरी झिल्ली युक्त का ट्रिक होता है मैप फॉर माइक्रोकॉन्ड्रिया, हैप फॉर हरित लवक, और कैसे केंद्रक। तो जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है उसको खोज जो है
अल्टमान ने 1866 ईस्वी में किया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम देने वाले बेंडा साहब थे। और माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव जो होता है, इसमें देख रहे हैं द्रव इसमें है जो, उसको कहते हैं मैट्रिक्स द्रव। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव भरा को मैट्रिक्स कहते हैं। द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। और श्वसन से ऊर्जा प्राप्त माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन से ऊर्जा प्राप्त माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का फिगर था। यहाँ से श्वसन से कैसे होता है, एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया को श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए। यह C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसमें जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं जो माइक्रोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में, तो 6CO2 + 6H2O + 36 ATP ऊर्जा निकलती है। ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो जटिल अणु होता है। जो जटिल अणु होता है उस सरल अणु में कैटाबॉलिक रिएक्शन से सरल अणु में बदल जाता है। तो श्वसन जो होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यह जटिल अणु जो होता है जटिल सरल अणु में बदल जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय जो होता है ATP के रूप में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की मुद्रा को क्या कहेंगे, ATP कहा जाता है। नेक्स्ट है ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नोट है प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, पादपों में भोजन निर्माण। तो 6CO2 + 6H2O को जो सूर्य और हरित लवक के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन, ये जो होता है एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।